गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप लोगों के लिए आरपीएफ कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने 5 प्रैक्टिस सेट कराए हैं और आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल भी रहा है। 2 मार्च से स्टार्ट है, 18 मार्च तक चलेगा। अब ये क्वेश्चन मैं जो आपको आरपीएफ कांस्टेबल का करा रहा हूँ, ये संभावित प्रश्न जो आरपीएफ कांस्टेबल में आ रहे हैं उनके हैं, ठीक है ना। चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है। यदि उनमें से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए ध्यान से। एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया है कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये कंसेप्ट है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है, जिसमें से एक संख्या 42 है। तो आपसे दूसरी संख्या पूछ रही है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 सत्ते 42, 7 से 12 टाइम, 12 सत्ते 84। तो दूसरी संख्या निकल गई आराम से। कितना हो दूसरी संख्या? 12 है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। जब एक छोटी संख्या, कह रहा है जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है तो हमें भागफल 6 और शेषफल 5 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि दो संख्याओं के बीच अंतर 1540 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का क्वेश्चन है। देखिए, मान लेते हैं छोटी संख्या ए है, छोटी संख्या ए है। ठीक है, मान लिया छोटी संख्या ए है और बड़ी संख्या बी है। ठीक है, माना छोटी संख्या ए है और बड़ी संख्या बी है। कह रहा है कि छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है। ए जो है बी को विभाजित करता है तो भागफल 6 और शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो भागफल 6 और शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो आप जानते हैं एक कॉन्सेप्ट रिमाइंडर थ्योरम का है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि बी बराबर होगा 6a प्लस 5। क्या होगा? 6a प्लस 5। ठीक है, ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब कह रहा है यदि दो संख्याओं के बीच अंतर 1540, अंतर का मतलब बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या बाद में, और वो किसके बराबर कर लोगे? 1540 के, 1540 के। ठीक है, अब बी का मान यहाँ से उठाकर इस वाले समीकरण में रख देते हैं। 6a प्लस 5 माइनस ए बराबर 1540 के। अब इसी को सॉल्व करना है। 6 में से ए के चला जाएगा तो 5a बच जाएगा और 1540 उधर जाके घट जाएगा तो 1535 हो जाएगा। तो ए बराबर भाग लगा देंगे तो 307 आ जाएगा, 307। तो 307 ए आया, तो यही छोटी संख्या ही पूछ रहा था आपसे। तो वो संख्या कौन सी है? छोटी संख्या 307 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं बच्चों। कह रहा है कि एक बेलनाकार टंकी की क्षमता 2376 मीटर क्यूब है। यदि टंकी की त्रिज्या दे रखी है 21 मीटर तो टंकी की गहराई पूछ रहा है। देखिए, टंकी की क्षमता का मतलब, कैपेसिटी का मतलब आयतन, मतलब आपकी टंकी में कितना पानी आ सकता है तो उसके आयतन के बराबर ही आएगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। वो कितना दिया हुआ है? 2376। पाई का मान रख देते हैं 22/7। त्रिज्या दिया हुआ 21, तो आर स्क्वायर 2 बार 21 गुणे 21। और एच गहराई कम या ऊंचाई, एक बात एक ही है, वही आपको निकालना है। ठीक है बच्चों, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 त्रिक 21, 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 दूनी 6। 7 त्रिक 21, 3 से भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 छक 18 और 3 चौक 12। 22 से पूरा पूरा कट जाएगा, 22 एक कम 22, 22 दूनी 44, यानी 7h बराबर कितना आ गया? 12 के। तो h बराबर 12/7। तो 12/7 अब भाग दोगे तो 7 एक कम 7
5 बचा 7 सत्ते 49 और उसके बाद यानी कि 1.71 के करीब जाएगा, यानी कि 1.71 मीटर पहला ऑप्शन है, यही आपकी गहराई हो जाएगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ, अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये, एक्स प्लस 1/x बराबर 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान, कुछ नहीं करना है बच्चों, बस x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आप कर दीजिए, होल स्क्वायर दोनों तरफ का हम कर देते हैं और यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 2ab मतलब x से कैंसिल हो जाएगा और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है, ये दो उधर चला जाएगा, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 79। यही आपसे पूछ रहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान याद कीजिए तो कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत आसान सवाल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 16 है और उनका गुणनफल 63 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग किसके बराबर है। तो दो संख्या, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, उनको अगर जोड़ दिया जाए तो 16 के बराबर आपको मिल रहा है, उनको गुणा कर दिया जाए तो किसके बराबर मिलता है 63 के बराबर मिल रहा है। ठीक है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रम x का व्युत्क्रम 1/x और y का व्युत्क्रम 1/y। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, यही पूछ रहा है योग क्या होगा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई और ऊपर हो जाएगा एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई हमने निकाला है 16 और एक्स वाई निकाला है 63, यानी इनका व्युत्क्रम किसके बराबर होगा 16/63। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर चौथा सही है। ठीक है, कितना आसान सवाल एग्जाम में देखिए आ रहे हैं। कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक चक्रीय समलम चतुर्भुज है जहाँ पी क्यू एस आर के समांतर है, पी क्यू एस आर के समांतर है और पी क्यू व्यास है, पी क्यू क्या है व्यास है, तो क्यू पी आर 40 डिग्री दिया हुआ है, तो पी एस आर का मान। चलिए एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। चक्रीय समलम चतुर्भुज का मतलब ये होता है वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बनेगा उसी को हम बोलते हैं चक्रीय समलम चतुर्भुज, जिसमें कह रहा है पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, पी क्यू व्यास है, यानी कि व्यास आपको 20 से जाएगा, ये पी क्यू है, व्यास है, ये व्यास है पी क्यू। अब हम इसको सटा के इधर से बना देते हैं पी क्यू आर एस, ये आर है और ये क्या है एस है। कह रहा है कि क्यू पी आर दिया हुआ है, क्यू पी आर दिया हुआ है 40 डिग्री, ये दिया हुआ है 40 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है कि पी एस आर ज्ञात कीजिए, ये वाले मान आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो आप बताइए हमको, एक मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है, अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है, तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे ये आपका कितना होगा आर 90 डिग्री। तो एक त्रिभुज भी है, एक ट्रायंगल भी बन रहा है पी आर क्यू, जिसमें एक त्रिभुज में सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 90 और 40 हो जाएगा 130, तो ये कितना हो जाएगा 50। तो ये वाला क्यू वाला एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री, क्यू वाला एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो आप जानते हैं कोई भी चतुर्भुज हो उसके आमने सामने की भुजाओं का योग 180 होता है, अगर ये 50 है तो एस कितना होगा 130 होगा, एस कितना होगा 130 होगा बच्चों। ठीक है, आइए पहले कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक स्कूल में 60% छात्र एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 240 है तो उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार की संख्या ज्ञात करें। देखिए ध्यान से, 60% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, तो बताइए कितने परसेंट फेल हुए हैं 40%, 40% फेल हुए हैं, यही 40% उत्तीर्ण हुए हैं, जिसकी संख्या दे रखी है 240, तो 40% की वैल्यू इसके बराबर है 240 के, तो 1% की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो 1% की वैल्यू 240 अपान में कितना आ जाएगा 40 के। ठीक है, तो स्कूल में कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण होने वाले छात्र, उत्तीर्ण कितने हैं 60%, तो 60 की वैल्यू आप निकाल दीजिए, तो 0 से 0 का 4 छक्का
24, 6 काटने पे 6 हो जाएगा और 6 के 36, 360। यानी कि उत्तीर्ण होने वाले जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 360 है। कितना आसान क्वेश्चन है परसेंटेज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याओं के बीच अनुपात 3:5 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 120 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। देखिए, माना अगर अगर दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याएं का एचसीएफ अगर h माना है तो संख्याएं क्या होंगी, एक संख्या होगी 3h और एक संख्या होगी 5h। ठीक है बच्चों, एक संख्या होगी 3h और एक संख्या होगी 5h। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है भाई, h तो आना ही आना है इसमें। दो ये तो इनका अगर एलसीएम मैं निकालूं तो h तो आना ही आना है, और ये आभार संख्या होगा, दो सा आभार संख्या का गुणनफल, यानी कि 5 दिया 15। एलसीएम दिया हुआ है 120, 15h बराबर 120, तो h बराबर कितना आ गया, h बराबर 8 आ गया। अब संख्याएं आपको पूछ रहा था तो एक संख्या इसमें रख देंगे, एक संख्या इसमें रख देंगे, तो 8 त्रिक 24 और 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, 24 और कितना होगा 40, ऑप्शन नंबर 20। ठीक है, ये सब कंसेप्ट है, ये सब थ्योरीज के कंसेप्ट हैं जो एलसीएम इससे अपने पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 25 है, दो संख्याओं का योग 25 है, उनका अंतर 15 है, तो संख्याओं का अनुपात। देखिए, दो संख्या, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इनको जोड़ दो तो 25 के बराबर कहने को कह रहा है, और इनका अंतर किसके बराबर, 16 के। तो कह रहा है उन संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए, हम इस समीकरण को सॉल्व नहीं करना है, आपको x का मान चाहिए तो 25 16 को एक बार जोड़ दीजिए और 2 से भाग लगा दीजिए, तो x का मान निकल जाएगा 25 और 15 है, सॉरी 15, तो 25 15 40, 40 भागे 2 कितना हो जाएगा 20, तो x का मान 20 हो गया। अगर y का मान चाहिए, 25 और 16 को आप घटा दीजिए, 25 और 15 को आप घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 10, और 2 से भाग लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये हमारा x का मान निकल गया और y का मान निकल गया। अनुपात पूछ रहा है तो 20:5 सॉल्व कर लेंगे तो 5 चौका 20, 4 कितना हो गया, 4:1 हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए चलते हैं हम लोग दोस्त बच्चों। कह रहा है कि एक छोटी कंपनी में महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 2:3 है, पुरुष कर्मचारियों की संख्या 90 है, तो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कह रहा है कि फीमेल और मेल का जो अनुपात है 2:3 है, जिसमें मेलों की संख्या दे रखी है, पुरुष कर्मचारियों की संख्या दे रखी है कितनी है 90, तो 3 की वैल्यू किसके बराबर है 90 के, तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे 30 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, कुल कर्मचारियों की संख्या पूछ रही है, तो कुल कितने हो गए 3 2 5, 5 तो कितने हो जाएंगे 5 या 15, 150, तो कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी आ गई 150। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक कक्षा में 48 छात्र हैं, ठीक है 48 छात्र हैं। एक विशिष्ट दिन पर छात्र का केवल 3/8 उपस्थित थे, उसी दिन अनुपस्थित छात्रों की संख्या क्या होगी। देखिए 48 छात्र हैं, जिसमें से 3/8 कितना, 3/8 प्रेजेंट हो रहे हैं, तो एब्सेंट कितना होंगे, अनुपस्थित कितना होंगे 5/8 होंगे, 5/8 होंगे, तो 48 का 5/8 आप निकाल लेंगे ना, यही चीज़ तो पूछ रहा है। ठीक है, 8 छक्का 48, 5 छक्का कितना हो गया 30, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर चौथा है, यानी उसी दिन अनुपस्थित छात्रों की संख्या कितनी होगी 30 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। एक कंपनी के 15 पुरुष कर्मचारी या 20 महिला कर्मचारी एक प्रोजेक्ट को 26 दिन में पूरा कर सकते हैं। 30 पुरुष कर्मचारी और 12 महिला कर्मचारी मिलकर उस प्रोजेक्ट को करने में कितना समय लेंगे। देखिए, मैं आपको इसका शॉर्टकट बता दूंगा, ये एंड और आर वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए और लगा हुआ है, और यहाँ पे देखो या लगा हुआ है। ठीक है, तो एंड वाला ऊपर लिखेंगे और आर वाला क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। मेल का मेल में, फीमेल को फीमेल की तरफ लिखेंगे। ठीक है, देखिए पहले मेल 30 है तो एंड का 30 है, और का कितना है 15 है। ठीक है, प्लस फीमेल में कितना है एंड में 12, और में कितना है या में 20 है, तो 12/20
इंटू इंटू डी कितने दिन में करते हैं, 26 दिन में बराबर कर लेंगे। एक लाइन में सवाल। 15 दूना 30, ये हो गया 2, ये कट जाएगा 3 चौक 12, 5 चौका 20, तो 3/5, 3/5 इंटू डी बराबर 26 के। तो 5 दूना 10, 3 13 डी बटा में 5 बराबर 26 के। 13 दूनी 26, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 10 दिन। ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है बच्चों, डी बराबर कितना आ गया, 10 दिन। ऑप्शन नंबर दूसरा। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। कह रहा है कि अंडर रूट में 3 के पावर n बराबर 729, 729, तो n का मान। बहुत ही आसान सवाल है, ये आपका सर्ट्स एंड इंडाइसिस का सवाल है। देखिए दोनों तरफ का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर करेंगे, तो दोनों तरफ का स्क्वायर करने पे स्क्वायर रूट हट जाएगा और 729 पे स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो 3 के पावर n बराबर 729 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 729 गुणे 729, 729 गुणे 729, 729 का मतलब होता है 3 के पावर 6 इंटू 3 के पावर 6। देखिए मैंने आपको कर्ली घातांक में एक रूल बताया, अगर बेस बराबर है, देखिए बेस समान है, मल्टीपल का साइन है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 3 के पावर n बराबर हो जाएगा 3 के पावर 12। अगर बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 12, यानी कि n का मान आ गया आपको कितना, 12। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं। यहाँ पे देखिए सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल है कि 0.27 का होल स्क्वायर माइनस 0.13 का होल स्क्वायर बटा में 0.27 प्लस 0.13। बहुत ही आसान सवाल है। ऊपर वाले जो हर अंश में दिया हुआ है, इसमें आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। किसका फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें लग जाएगा, तो 0.27 एक ब्रैकेट में प्लस 0.13, ओके। अगले ब्रैकेट में 0.27 माइनस 0.13, ठीक है, बटा में 0.27 प्लस 0.13। देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा आपका, इसी को घटा दीजिए, जो घटेगा आंसर आ जाएगा। 7 में से 3 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, 0.14। ऑप्शन नंबर कौन सा लग जाएगा, तीसरा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी वही फार्मूला लगेगा, ये भी सिंप्लीफिकेशन का है कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख सकते हैं रूप में इसको, तो 3 अंडर रूट का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीपल, 13 प्लस 15। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से, ए का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। ठीक है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 13 प्लस 15, ओके। 18 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 14 गुणे 13 प्लस कितना हो जाएगा 15। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो 14 तिया 42 के 2 आता है 4, 14 कम 14 4 18 प्लस कितना हो जाएगा 15। जोड़ेंगे तो 5 2 7 8 1 9 और 197, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, ये सब बहुत अच्छा है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। कह रहा है कि एक बैंक एक व्यापारी को 5 वर्ष के लिए कितना 12,50,000 रुपए की राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से ऋण प्रदान करता है, तो भुगतान किया जाने वाला साधारण ब्याज। बहुत आसान, एस आई निकालना है। एस आई तो 12,50,000 पर कितना है, 12,50,000 पर 5% की दर से ब्याज देख लो, 1 साल का कितना आ रहा है, 1 साल का देख लो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, डबल 0 से, और 125 का गुणा करेंगे 5 में तो 625। ठीक है, तो ये 1 साल का ब्याज है। तो 5 साल का पूछ रहा है आपसे, 5 से गुणा कर दीजिए, तो 0 0 5 5 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 36 और 31 ये 3,12,500 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर
दूसरा वाला हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। कह रहा हरीश और विमल एक कार को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 15 दिन तक एक साथ काम किया। ठीक है, हरीश है और विमल है, एक कार को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 1/20 होगा। उन्होंने 15 दिन तक काम किया, तो 15 दिन तक अगर काम करेंगे तो 15/20 भाग काम करेंगे। ठीक है, तो 3×5 = 15 और कितना हो गया 4×5 = 20। ठीक है, और फिर विमल चला गया और शेष कार्य हरीश ने अकेले 10 दिन में पूरा किया। ठीक है, तो 3/4 काम हुआ है, तो बचा काम कितना है, बचा काम कितना है 1/4। अब वो कौन करेगा, अब वो हरीश करेगा। तो हरीश करेगा अपनी क्षमता से करेगा। तो हरीश जो है अकेले 10 दिन में करता है। ठीक है, तो अकेले 10 दिन में 1/4 कितने दिन में पूरा होगा, तो ये ऊपर चला जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 40 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा 40 दिन में। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि x² +1/(x² +1/(x² बराबर 83 के, तो xy -1/(xy) का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सवाल, इसी टाइप का सवाल था जिससे मैंने इससे पहले आपको कराया है। देखिए ध्यान से, क्या है, हमको कुछ करना नहीं है, xy -1/(xy) का होल स्क्वायर आपको कर देना है बस। ठीक है, क्या होता है s² a² + b² + 1/(a² + b²। ठीक है, a स्क्वायर पर ये a है ये b है, a² + b² -2ab, तो ab से कैंसिल हो जाएगा, 2 ही बचेगा। 83 रख देंगे यहाँ पे -2, 83 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 81। तो xy -1/(xy) माइनस ये -1/(xy) का होल स्क्वायर बराबर 81 के, तो xy -1/(xy) बराबर √में 81, और √में 81 का मान कितना होता है 9 होता है। तो xy -1/(xy) का आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। बच्चों आइए लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए परसेंटेज का है, बहुत ही बेहतरीन सवाल। देखिए क्या है, 250 का 27%। ठीक है, कह रहा है 250 का 27%, 27/100 माइनस 1000 का 0.02%, तो 2/100 तो आएगा ही आएगा, और ये दो पॉइंट की वजह से 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो 1000 से कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। ये आपका 5×5 = 25, 2×5 = 10, तो 27×5 कितना होता है, 27×5 होता है 135/2 -2। 135/2 कर लेंगे इसको हम, 2×6 = 12, और ये हो गया 2×6 = 12, 1 बचा 2×7 = 14.225 -2 करेंगे तो 67.5 में से 2 घट जाएगा, तो 65 कुछ आपका आंसर बच जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका परसेंटेज का सवाल था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा मुझे लगता है आप लोगों को, और ये एग्जाम के सब आए हुए क्वेश्चन, संभावित प्रश्न जो आपको आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम में आए हुए हैं, यही आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।